ये किशनगंज के और सीमांचल के लोगों को होश होना चाहिए कि अलीगढ़ की तहरीक लड़ी गई कितनी खुलूस के साथ, और इस अलीगढ़ की तहरीक को किसने पामाल किया, ज़मीनों पर किसने नाजायज़ कब्जे करवाए। फंड रिलीज का तो बात हो गई है कि फंड रिलीज हो गई है। फंड रिलीज होता तो आपको दिखाई देता ना। आप देखिए आपके सामने पीछे ये बात क्या जो हम लोग ऐसे लोगों को एमएलसी बनाते हैं जिसका वजूद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे शाखाओं को बंद कराने का काम करता है, यहाँ पे शमशान बनाने का काम करता है। ये एक उद्देश्य ही है कि अलीगढ़ सेंटर कायम करने के लिए एक मुत्तहिक होना, इसलिए इफ्तार का इंतजाम रखा गया। लोग मिले, आवाज़ उठे, एक मैसेज है इसे पे इफ्तार। यहाँ के एमयू में हाँ, किशनगंज की बात। यहाँ कोई बदलाव नहीं हुआ है। जो चीज़ें पहले थी वो अब भी है और बदलाव होगा, इसमें वक्त लग सकता है। और हिंदुस्तान के बिलखुसूस मुसलमानों को तय करना पड़ेगा कि अगर उनकी मस्जिदें बाकी नहीं रहेंगी, उनके कब्रिस्तान बाकी नहीं रहेंगे, उनकी खानकाहें बाकी नहीं रहेंगी, उनका इमामबाड़ा बाकी नहीं रहेगा, तो क्या उनका मजहबी तसख्खुस बाकी रह सकता है। किशनगंज के साथ क्या सौदालापन हो रहा है कि अब तक वो ब्रांच नहीं बन सका है। भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो है एक ब्रांच जो खुला है, तो उस ब्रांच को फुल फ्लैश तरीके से गवर्नमेंट फंड दे, और इसको जो है यहाँ पे बिल्डिंग ऐसे नहीं कि ये वीरान पड़ी रहे बिल्डिंग, यहाँ पे बिल्डिंग प्रॉपर क्लास शुरू हो। और यहाँ पे कुछ भी चाहते हैं कि मैंने पहले भी दावत दी थी कि अलीगढ़ की लड़ाई को सियासी पार्टियों के झंडे समेट कर लड़ो, और एक बार फिर झंडे समेट कर अलीगढ़ की लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। सरकार से भी मैं एक रिक्वेस्ट गुजारिश करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस कैंपस के लिए फंड रिलीज किया जाए, क्योंकि एक तो इवेंट करना ही चाहिए इफ्तार पार्टी, लेकिन इसके ज़रिए जो हमारे सीनियर भाई हैं, जो जूनियर भाई हैं, वो एक जगह इकट्ठा होकर एक दूसरे से मिल सके, जान सके, और इससे क्या है कि राब्ता बढ़ता है। कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जहाँ हर दिन ये नगमा पढ़ा जाता है, कानों में गूंज आती है, जो अब्र यहाँ से उठेगा वो सारे आलम पर बरसेगा, लेकिन अलीगढ़ कैंपस में कुछ जिम्मेदार ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि ये अब्र यहीं से उठेगा, ये अब्र यहीं पे बरसेगा, वो बाहर जाने देने के लिए रवादार नहीं है। यहाँ का फंड नहीं रिलीज हुआ, उसी के सिलसिले में ये इफ्तार पार्टी रखी गई, और ये कहीं ना कहीं एएमयू के स्टूडेंट्स को जो भी सीमांचल में है उन सबकी एकता को जाहिर करती है। अभी तक फंड रिलीज नहीं हुआ है यहाँ का। फंड का ना मामला जो था वो पहले हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ अब तक बना नहीं, मेन तो मुझे बना नहीं। तो अलीग लोग जो हैं जो किशनगंज में खासतौर से सीमांचल में हैं अभी, और अभी ईद के मौके पे बहुत लोग घर भी आए हुए हैं, तो इसी बहाने एक मुलाकात, इफ्तार तो एक बहाना है। अभी ख़ास तौर से जो युवा जो अभी क्लास 10 12th में है, मैं तो इन लोगों से ये कहूँगा कि एक बार अलीगढ़ के लिए ट्राई जरूर करें, अलीगढ़ आएँ, वहाँ के माहौल में, और वहाँ आने के बाद फिर पढ़ें। का रेशियो है, वही बात मैं बताना चाहता हूँ। डिपार्टमेंट में बता रहा हूँ, मैं हर डिपार्टमेंट बता रहा हूँ। आप संस्कृत डिपार्टमेंट में भी आपको वहाँ पे मुसलमान लोग मिलेंगे, ठीक है। अब इस्लामिक स्टडीज़ में हिंदू लोग मिलेंगे, ठीक है। आप पता करिए, आपको पता होना चाहिए 60-40 का रेशियो है एएमयू में मुसलमान और हिंदू का। सेंटर को देख रहे होंगे आप, ये सेंटर एक तरह का क्या बताएं आप, तो इसको ज़िंदा रखने के लिए हम लोग यहाँ पे आज हैं। ये नहीं होना चाहिए कि हम मकसद के तहत जो किसी को अफ्तार करा रहे हैं, आप सवाब के तहत आप जो है अफ्तार कराइए, है ना। ये पॉलिटिशियन जितना जो है ये सब तो अपना जो है रोटी सेकते हैं। आज हम पहुँचे हैं किशनगंज एएमयू के कैंपस में। यहाँ पे पूर्व छात्र द्वारा, एएमयू के पूर्व छात्र द्वारा जो अलीग लोग हैं, उन अलीग ब्रादरान है, उन लोगों के द्वारा यहाँ पे आज इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है। और यहाँ पे आए हैं क्योंकि एएमयू का फंड भी रिलीज़ हो गया है कुछ ही दिन पहले। एएमयू फंड का रिलीज़ होने का जो खबर आप लोग सुने थे, उसी के खुशी में यहाँ पे, उसी के मौके पर यहाँ पे ये लोग यहाँ पे पार्टी, इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है। यहाँ पे जो अलीग लोग मौजूद हैं, उन लोगों से बात करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे कि इस पार्टी का क्या मुख्य उद्देश्य है। चलिए जानते हैं। क्या नाम है भाई साहब? जी, मैं डॉक्टर रेहान बोल रहा हूँ। जी रेहान साहब, ये पार्टी का क्या उद्देश्य है, इफ्तार पार्टी? उद्देश्य है कि ताकि हम लोग सब एक गेट टुगेदर हो जाए और इफ्तार का एक रस्म पूरा हो जाए, और हम लोग सब मिल के ये एएमयू के रिवायत को थोड़ा सा बनाया जाए, ताकि सब लोग एक दूसरे से जुड़ सके, कनेक्टेड रहना चाहिए, और कौन कहाँ क्या कर रहा है ये बात पता चल सके, है ना। क्या नाम है भाई साहब? मरगूब आलम। मरगूब आलम। मरगूब आलम। अभी एएमयू के मतलब अलीगढ़? जी, मैं बीटेक किया हुआ अलीगढ़। बीटेक किया हुआ है जी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे इस इफ्तार पार्टी? ये बहुत ही अच्छा लगा, ये ऑर्गेनाइजिंग टीम, ये जो इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज़ किए हैं, काफ़ी अच्छा हुआ। हम लोग गेट टुगेदर भी कर लिए इसी बहाने, और इंशाल्लाह हम लोग इस प्रोग्राम को हर साल करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं उन तमाम लोगों का, ऑर्गेनाइजिंग टीम में जो लोग बहुत कड़ी मेहनत करके इस इफ्तार पार्टी को ऑर्गेनाइज़ किए।
अल्लाह से दुआ है कि ये सिलसिला चलता रहे। अच्छा, सभी अलीग लोग यहाँ पे मौजूद जी है? बिल्कुल, सारे अलीग लोग हैं। सारे अलीग लोग मौजूद हैं अभी? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए थोड़ा, क्या मतलब इफ्तार पार्टी का आज का? जी, एक फर्स्ट टाइम अली कम्युनिटी के अंदर एक इनिशिएटिव लिया गया, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैं खुद फैकल्टी ऑफ लॉ एमयू का स्टूडेंट हूँ, सारे एमयू कम्युनिटी के लोग हैं और हम लोग एक मोहब्बत के लिए, एक निशानी के लिए, दिखाने के लिए गेट टुगेदर किए। इंशाल्लाह इस तरह के प्रोग्राम हम लोग अगले साल भी कंटिन्यू करते रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। क्या नाम है भाई साहब? जी रिजवान नाम है, डॉक्टर रिजवान। डॉक्टर रिजवान जी, क्या कहना चाहेंगे इस इफ्तार पार्टी में? जी, अलीगढ़ की जो ट्रेडिशन है, तहजीब है, उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं और साथ साथ जो अलीग यूनिटी हम लोग यूनाइटेड कर रहे हैं सबको, सब लोगों को, कि जो सेंटर का हमारा जो सीन है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जो ख्वाब है पूरा नहीं हुआ है, उसका भी एक मुद्दा है। बाकी और एक इफ्तार पार्टी का जो ट्रेडिशन है सबका, वो हम लोग इफ्तार पार्टी रखे हैं अलीग यूनिटी को लेकर के। बाकी और भी लोग हैं, जामिया के लोग हैं, मानू के लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मेन हमारा अलीग के नाम पे किया जा रहा है। जो ऑर्गेनाइजर जो है हमारे हैं वो अलीग है सारे। अच्छा, एक बात बताइए, आप बोले कि मतलब बहुत सारा मुद्दा है, लेकिन इसका तो फंड रिलीज हो चुका है। वो तो फंड तो बहुत पहले रिलीज हो चुका था, लेकिन बना नहीं, इंडिया की गवर्नमेंट आ गई, फिर बहुत सारा चीज़ हो गया, इस वजह से बना नहीं। लेकिन फंड मिला है अभी? फंड तो मिला था ना, वो यूपी की जब गवर्नमेंट हुई थी तब मिला था। उसके बाद की बात कर रहा हूँ, अभी जो मतलब 2025 में मतलब तो हाँ, जावेद साहब जो डाले थे, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। इसी वजह से हम लोग इस चीज़ को, इसी वजह से इसी अभी तक फंड रिलीज नहीं हुआ है यहाँ का। फंड का ना मामला जो था वो पहले हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ, अब तक बना नहीं। मेन तो मुद्दा बना नहीं। अच्छा। जो मुद्दा है जो बना नहीं, इसी को हम लोग ये कर रहे हैं कि यूनाइटेड हो आदमी, इफ्तार पार्टी के जरिए लोग यूनाइटेड होंगे, उससे बात होगी, थोड़ा सा होता आगे कुछ हो इस चीज़ को लेकर के। हाँ, चलिए, बहुत शुक्रिया। इधर आइएगा जरा थोड़ा। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद गुफरान जमाली। आप भी अलीग हैं? हाँ, मैं भी अलीग हूँ। अच्छा, इस इफ्तार पार्टी का क्या मुख्य उद्देश्य है? ये इफ्तार पार्टी तो ऐसे हम लोग के अंदर किस तरह से इत्तेहाद पहले से जो बना हुआ है, सीनियर हज़रात करते हुए हैं, उस रिवायत को हम लोग लेकर के चलना चाह रहे हैं। और बहुत सारे अलीग यहाँ पर हैं, पूरे सीमांचल में हैं माशाल्लाह। वो सब लोग मिल कर के एक बार कम से कम जो है दीनी मफाद पर कम से कम एक जगह जमा हो, तो ये अच्छा रहेगा। लोगों से आपस में मोहब्बत, इंटरेक्शन भी होता है और आगे के जो भी इलाके के मसाइल होंगे, चाहे तालीमी एतबार से हो या और भी डेवलपमेंट के एतबार से हो, उस पर इंशाल्लाह ये हज़रात अगर आगे बढ़ेंगे, पढ़े लिखे लोग हैं, तो इंशाल्लाह आगे तरक्की होगी। महबूब आलम। महबूब आलम जी, आप भी अलीग हैं? जी जी। यहाँ सभी अलीग लोग मौजूद हैं? जी जी। मैं बार बार पूछ रहा हूँ, लेकिन यहाँ सभी अलीग लोग ही पार्टी का आयोजन किया गया है, इफ्तार पार्टी का। अच्छा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है आज का? देखिए, ये तो मेन है गेट टुगेदर, कि हम सब अलीग लोग जो हैं, जो किशनगंज में खासतौर से सीमांचल में हैं अभी, और अभी ईद के मौके पे बहुत लोग घर भी आए हुए हैं, तो इसी बहाने एक मुलाकात, इफ्तार तो एक बहाना है, मेन है मुलाकात। अच्छा। कि मुलाकात हो जाए सब अलीगों की। और हम लोग अलीग वालों का एक कल्चर है पहले से कि हम लोग कोई भी चीज़ ना मिल के करने में यकीन रखते हैं, कि कोई भी चीज़ हो, इफ्तार हो और बाकी कोई प्रोग्राम हो, हम लोग मिल के करने में यकीन रखते हैं। तो हम लोग बस आज एक मुलाकात कर रहे हैं, सब मिल रहे हैं और साथ में इफ्तार भी हो जाएगा। अच्छा, आप लोग बहुत जद्दोजहद लड़े, आप लोग ही नहीं, पूरे सीमांचल के लोग इस अलीगढ़ के लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद लड़े, इसका फंड के रिलीज़ के लिए बहुत सारा चीज़। अभी तक कहाँ तक मामला पहुँचा है? मामला तो लगभग 150 करोड़ का तो अभी हो रहा है सैंक्शन। 182 करोड़ जी लगभग। तो ये अगर हो जाए तो बहुत बड़ी कामयाबी है। तो अभी तक मतलब हो जाए क्या 25 में, मतलब तो रिलीज़ करने का बात? हाँ, अभी तक तो रिलीज, देखिए जब तक काम शुरू नहीं हो रहा है तब तक तो हम यही मानेंगे कि अभी तक हुआ नहीं है। अच्छा, काम शुरू नहीं हुआ? हाँ, काम जैसे शुरू हो जाएगा तो हम लोग मानेंगे कि हाँ आ गया पैसा। हम लोग तो होने पे यकीन रखते हैं। क्या मतलब, और जो मतलब युवा लोग हैं उनको मतलब क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी ख़ास तौर से जो युवा जो अभी क्लास 10 12th में है, मैं तो इन लोगों से ये कहूँगा कि एक बार अलीगढ़ के लिए ट्राई ज़रूर करें। अलीगढ़ आएँ, वहाँ के माहौल में, और वहाँ आने के बाद फिर पढ़ें। ये पार्टी का क्या उद्देश्य है आज का आप लोग का? देखिए, हम अलीग लोग जो हैं, जो लोग भी हैं, हमेशा साथ में रहते हैं। तो इस बार हम लोगों ने सोचा कि बहुत दिनों बहुत गैप हो गया और एक बार जो है सब लोगों को एक साथ होना चाहिए, एक मंच पे होना चाहिए, तो थोड़ी भाईचारे बने रहे। तो जिस वजह से ये इफ्तार पार्टी रखा गया, जिसमें सभी भी अलीग भाई लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट भी किए हैं और सब लोग आए हैं। बस इसमें यही है कि भाईचारा बनी रहे सब किसी का। अच्छा, यहाँ पे अलीग सिर्फ मुस्लिम है या मतलब गैर मुस्लिम? सभी गैर मुस्लिम लोग भी हैं, आप मुलाकात कर सकते हैं। वही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है, ये मुस्लिम नाम सुन के ये मुस्लिम के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। आपको गलत फहमी है। आप अगर कैंपस का पता करेंगे, डाटा पता करेंगे आपको, तो 60 रेशियो है। वही बात मैं बताना चाहता हूँ। डिपार्टमेंट में बता रहा हूँ, मैं हर डिपार्टमेंट बता रहा हूँ। आप संस्कृत डिपार्टमेंट में भी आपको वहाँ पे मुसलमान लोग मिलेंगे, ठीक है। अब इस्लामिक स्टडीज़ में हिंदू लोग मिलेंगे, ठीक है। आप पता करिए, आपको पता होना चाहिए
60-40 का रेशियो है एएमयू में मुसलमान और हिंदू का। जी, यहाँ पे भी किशनगंज में भी है लगभग लोग। जैसे कि किशनगंज में तो वैसे भी मुस्लिम लोग ज़्यादा हैं, 70% मुस्लिम, तो यहाँ पे कम लोग हैं। लेकिन अभी हमारा अफ्तार पार्टी में भी कई लोग नॉन मुस्लिम्स हैं, हमारे साथ अफ्तार कर रहे हैं यहाँ पे। सभी लोग आए हैं। अच्छा, ये किशनगंज में भाईचारगी कैसा है, मतलब सीमन चल बहुत बढ़िया। यहाँ के तरह तो मुझे नहीं लगता कि कहीं और होगा। अच्छा, जो अफवाह फैलते हैं किशनगंज को लेकर के, देखिए ये तो दबाया जाता है, नहीं किया जाता है, ये सब तो बस राजनीति है और कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी भाईचारे की, आप कहीं देखिए किशनगंज में आज तक कोई ऐसी बात हुई नहीं है। बस ये सब प्रिंट मीडिया वालों का काम है और लोगों का काम है जो अफवाह फैलाती रहती है। आप डाटा देखिएगा, आप फैक्ट में चेक कीजिएगा तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। किशनगंज सबसे ज़्यादा शांतिपूर्ण जैसा एरिया है। यहाँ पे कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ है और आगे होगा भी नहीं। और यहाँ हमारा मकसद है कि ये जो आज हम लोग सेंटर के सामने बैठे हैं, आप सेंटर को देख रहे होंगे, पीछे सेंटर है। सेंटर से ही शुरू हाँ, सेंटर को देख रहे होंगे आप। ये सेंटर एक तरह के क्या बताएं आप, तो इसको ज़िंदा रखने के लिए हम लोग यहाँ पे आज हैं। हम इसको भूले नहीं हैं, ना तो वो रेल की पटरी भूले हैं और ज़मीन मिलने के बाद ये सेंटर भी नहीं भूले हैं, और ना हम यहाँ से जाने देंगे। तो बस सेंटर को देखता हुआ हम लोग यहीं पे किए कि ये हमारा एरिया है, हमारी ज़मीन है, हमारा हक है। इस वजह से ये इफ्तार पार्टी भी यहीं ऑर्गेनाइज किया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका करते हैं। सर, ये आज इफ्तार पार्टी का क्या उद्देश्य है यहाँ पे, और किशनगंज में जगह जगह में इफ्तार पार्टी कर रहे हैं? नहीं, इसका मकसद तो यही होता है कि हम रोज़ा जो रखते हैं ना, रोज़ा जो है एक ये होता है कि दूसरों को इफ्तार कराने से सवाब होता है जी। इस मकसद के तहत जो है हम लोगों को जो है जमा करके जो है इफ्तार कराते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नेकी कमाने के लिए, है ना। ये तरीका है। ये जो यहाँ पे लोग जमा हुए हैं, इसका मकसद ये नहीं है कि हम एक अपनी भीड़ को जाहिर कर रहे हैं, ये नहीं, बल्कि हम अपना जो है ना, मतलब हम अपने सवाब कमा रहे हैं, हाँ, सवाब के लिए, इसलिए इफ्तार पार्टी की जाती है। आजकल सर मतलब जगह जगह मतलब ये पॉलिटिशियन मतलब ये करते हैं, इफ्तार पार्टी कराते हैं। देखिए वो कराते हैं, देखिए विरोध भी हो रहा है। देखिए वो कराते हैं, उनका कुछ मकसद होता है ना। हम इसके खिलाफ हैं, है ना, उनके खिलाफ जो मकसद के तहत जो है इस हमारे जो है पाकीज़ा त्यौहार ये कहिए या पाकीज़ा जो मेरा चीज़ है उसको जो है वो एक किस्म से जो है मैनिपुलेट कर रहे हैं, है ना। ये नहीं होना चाहिए कि हम मकसद के तहत जो किसी को इफ्तार करा रहे हैं। आप सवाब के तहत आप जो है इफ्तार कराइए, है ना। ये पॉलिटिशियन जितना जो है ये सब तो अपना जो है रोटी सेकते हैं, ये है। और भी कुछ इस पार्टी को लेकर बहुत खुशी हुई है कि अलीगढ़ के बच्चों ने इस यादगार चीज़ को और याद दिलाने के लिए जो इफ्तार पार्टी दिया है, इसके मैसेज पहुंचेगा पूरे हिंदुस्तान में कि नहीं, लोग अभी भी लगे हुए हैं कि नहीं, अब एएमयू को बनना चाहिए, इसके लिए फ़ंड देना चाहिए, क्योंकि वहाँ के जो सीमांचल के गरीब बच्चे हैं इस यूनिवर्सिटी के लिए अभी तो जद्दोजहद कर रहे हैं और जद्दोजहद में लगे हुए हैं। इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगा, टाइम लगेगा पर कामयाबी मिल जाएगा। के द्वारा ये इफ्तार पार्टी रखा गया है, इसको कैसे देखते हैं और इसके लिए क्या कहना है? भाई, अलीग लोगों को अपने मिल्लत के सबसे कीमती सरमाया लोग समझते हैं। ये जहाँ भी बुलाएं, आज इन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कैंपस के इस वीराने में बुलाया है। अल्हम्दुलिल्लाह परमाणु की तरह लोग दौड़ते आए हैं और मकसद था बाहमी मुलाकात हो। हम इन लोगों के दावत का शुक्रिया अदा करते हैं। और दरअसल इन लोगों की जो मंशा है दावत इफ्तार नहीं है, दरअसल मंशा ये है कि अलीगढ़ की वो थमी हुई तहरीक जिस पर जुमूद और तातुल का शिकार है, उसमें फिर से हरकत आए। और यकीनन है कि रमज़ान के मौके के बाद अगर ये लोग चाहें तो हम लोग मिल के बैठेंगे कि इंशाअल्लाह इस वीराने को आबाद कैसे किया जाए, उसकी एक कोशिश होनी चाहिए। असल मकसद तो वही है। सालों से वीरान पड़ा हुआ है, मतलब इसका फंड अभी भी रिलीज़ होने का मतलब नाम तो कई बार तो मतलब न्यूज़पेपर में अखबारों में देखने को मिला कि मतलब इसका फंड रिलीज़ हो गया है, लेकिन अब तक इसका ना ही कोई फाउंडेशन हुआ ना ही कोई भवन है यहाँ पे। नहीं, एक तो बुनियादी तौर पर गलती यही हुई कि जिस वक्त इसको सैंक्शन किया गया उसको बजट का हिस्सा नहीं बनाया गया, और रकम अगर उसी वक्त सलीके से दे दी गई होती तो काम आगे बढ़ गया होता। तगाफुल रही कई निस्बतों से, हम उसका तज़किरा नहीं करेंगे। और मौजूदा वक्त जो हुकूमत आई है वो तो कतई नहीं चाहती है कि मुस्लिम तहज़ीब की कोई शनाख्त बाकी रहे, इसलिए मुस्लिम इदारों के साथ उनकी कोई आनत नहीं है।
दूसरा एक बड़ा पहलू ये भी है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जहाँ हर दिन ये नगमा पढ़ा जाता है, कानों में गूंज आती है, जो अब्र यहाँ से उठेगा वो सारे आलम पर बरसेगा। लेकिन अलीगढ़ कैंपस में कुछ जिम्मेदार ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि ये अब्र यहीं से उठेगा, ये अब्र यहीं पे बरसेगा। वो बाहर जाने देने के लिए रवादार नहीं है। अलीगढ़ के अंदर में भी अगर खुलूस होता तो ये सेंटर अब तक आबाद हो गया होता। वहाँ पर भी सेंटर में भी कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि उनकी आजारादारी में कोई कमी आए। बहरहाल हम लोग उन लोगों से भी मिलेंगे, गुजारिश करेंगे, इंशाल्लाह इसमें पेशरफ्त होनी चाहिए। जो कुछ भी आप लोग हैं, जो लोग अलीग बरादरान हैं, उसकी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो लोग पहल करें। तो इंशाल्लाह बहैसियत एक सियासतदान के, जिस वक्त ज़मीन की फराहमी का मसला था, उस वक्त बिहार के ऐवान में हो या सड़क पर हो या तहरीक चलाने में हो, जो कुछ हम लोग को करना पड़ा था हम लोग किए हैं। और इंशाल्लाह जो कुछ भी चाहते हैं कि मैंने पहले भी दावत दी थी कि अलीगढ़ की लड़ाई को सियासी पार्टियों के झंडे समेट कर लड़ो, और एक बार फिर झंडे समेट कर अलीगढ़ की लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। जैसे कि सियासत मतलब समेट कर लड़ने के लिए बोल रहे हैं सर, एक बात सिर्फ अभी वक्फ संशोधन बिल को लेकर जगह जगह पर प्रोटेस्ट शुरू हो गया है, और यहाँ सीमांचल के मतलब लीडरान क्या करेंगे इसको लेकर? मैं यकीनन जिनको शरीयत का पास व लिहाज है, जिनको मिल्लत से उल्फत है, जो लोग इस कानून की बारीकी को और इसके भयानक नतायज को समझ रहे हैं, वो तमाम तो लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं। ये हमारा सिर्फ एक मामला नहीं बल्कि हमारी शरीयत का, हमारे अक़ीदे का और हमारे इबादत का मसला है ना। वक्फ खुद अपने आप में एक इबादत है, इसलिए इसके खिलाफ लड़ना हमारा ईमानी फरीज़ा है। नाम है भाई आपका? मेरा नाम नवाज अजहर है। अच्छा नवाज जी, आप ही अलीग हैं? जी अलीगढ़ से हैं। अच्छा अलीगढ़ से हैं आप भी? जी जी। अलीग हो गए हैं आप, अलीग बन गए ना? हाँ अलीगढ़ से फारिग हुए 5 साल हो गए। अच्छा। और ये बहुत ही अच्छी कोशिश है कि अफ्तार के ज़रिए से हम लोगों को जोड़ा गया यहाँ पे। 5 साल में अलीगढ़ तो नहीं गया, लेकिन यहाँ आके बहुत भाई लोगों से मिलना हुआ, और बहुत सारा कल्चर जो हम लोग का छूट गया था पीछे, उसको फिर से ज़िंदा करने का मौका मिला। क्या वजह था जो छूट गया था? मतलब कहीं तो इसका फंड रिलीज़ नहीं होने के कारण छूट गया था या और कोई कारण? फंड रिलीज़ नहीं होने के कारण से, जो बिहार सरकार इस पर तवज्जो नहीं दे रही है उसके वजह से, और फिर बाकी कुछ लड़कों की भी कमी है कि हम लोग उस तरह से आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। तो ये आज हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, तो यहाँ पे कोशिश यही होगी कि इसके लिए अच्छे से आवाज़ उठे कि यहाँ का फ़ंड रिलीज़ हो और इसका काम आगे बढ़े। फंड रिलीज़ का तो बात हो गई है कि फ़ंड रिलीज़ हो गई है। फंड रिलीज़ होता तो आपको दिखाई देता ना। आप देखिए आपके सामने पीछे ये बात की आप लोग पार्टी का आयोजन किए हैं, एक मैदान में किए हैं, यहाँ कोई भवन नहीं है। आप अगर फंड रिलीज़ होता तो बिल्डिंगें होती ना। यहाँ पे देखिए बिल्डिंग के नाम पे क्या बना हुआ है, एक बाउंड्री वॉल दिया हुआ है, एक गेट लगा हुआ है बस। जो 25 में मतलब ये यहाँ का न्यूज़ अखबारों में देखने को मिला कि 182 करोड़ का मतलब फंड रिलीज़ हुआ एएमयू के लिए, तो ये गलत है या फिर क्या? भाई अगर फंड रिलीज़ होता तो आपको बिल्डिंग दिखती है यहाँ पे ना। हाँ। आपको पढ़ाई का कुछ प्रोसेशन शुरू होता दिखाई देता कि कुछ पढ़ाई हो रही है, कुछ भी तो नहीं हो रहा है, आपके सामने है सब। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसका जल्दी से जल्दी काम शुरू हो। क्या नाम है बाबू? मेरा नाम अतहर अंजुम है। अतहर अंजुम। तो कहाँ से हैं आप? हम अररिया से हैं। अररिया से आप लोग? जी। अच्छा क्या कहना चाहेंगे, इफ्तार पार्टी का आयोजन आप ही लोग खुद किए हैं? नहीं मतलब जितने अलीग लोग नहीं है सब मिल करके, अररिया किशनगंज पूर्णिया लोग मिल करके, लेकिन मेन जो यहाँ के हैं वो लोग मतलब इनको लीड किए हैं, वो लोग मेन मतलब रहबर थे। क्या उद्देश्य है आप लोग का इस पार्टी का? किस चीज़ का? इफ्तार पार्टी का? अरे इफ्तार पार्टी का भाई उद्देश्य यही है कि हम लोग जुड़े हैं, ठीक है, जो हम लोग का तहरीक पीछे छूट एकजुट बन के रहे, एकजुट बन के आवाज़ उठाएं, इसका यही उद्देश्य है। जितने लोगों से एक सबसे बड़ी बात है कि कम्युनिकेशन गैप हो गया था हम लोग के बीच में। इस अफ्तार पार्टी की वजह से हम लोग का जो कम्युनिकेशन गैप था वो कम हुआ है, और इंशाल्लाह देखिए आगे जो भी होगा हम लोग डिसाइड करेंगे यहाँ पे क्या करना है आगे। क्या नाम है भाई? जी सलमान रियाज। सलमान रियाज जी, आप कहाँ से? मैं अररिया से। अररिया से? हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे, मतलब आज आप लोग बहुत दिनों के बाद? अल्लाह से बहुत अच्छा दावत इफ्तार रहा। ये एक सीमांचल का इफ्तार, सीमांचल अली का इफ्तार कह सकते हैं इसको। पूरे सीमांचल से लोग आए हुए हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छा इफ्तार रहा, और यहाँ पे सारे लोग मिले, बहुत अच्छा लगा। बाकी ये जो है इफ्तार, ये एक उद्देश्य ये है कि अलीगढ़ सेंटर कायम करने के लिए एक मुत्तहिक होना, इसलिए इफ्तार का इंतजाम रखा गया। लोग मिले, आवाज़ उठे, एक मैसेज है, सिर्फ इफ्तार नहीं है कि हम लोग मिले हैं, एक मैसेज है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अफ़ान यज़दानी है। जी अफ़ान जी यज़दानी। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? आप बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस पार्टी की वजह से। हाँ ये तो एक मुलाकात के लिए हमने करा था कि सारे अलीग बरादरी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, सारे लोग एकजुट होकर सारे ज़िला के बगल के जो एतराफ़
आपके ज़िले हैं उन तमाम ज़िले के जो भी हमारे पढ़े हुए सीनियर्स हैं सबको लेके बैठे, एक हमारा परिचय हुआ, लोगों से मुलाकात हुई और एक यूनिटी का पैगाम है यहाँ से, यूनिटी। इसमें हिंदू मुस्लिम सारे लोग शामिल हुए और सीनियर जूनियर सभी लोग, लोकल लोग भी शामिल हुए। और आप तो जानते ही है, बाकी चीज़ें आपको तो मालूम ही है कि अच्छा, यहाँ पे मतलब आप लोग जो मुश्किलों का सामना किए पिछले 5 साल 10 सालों से करते आ रहे हैं, क्या अभी भी मतलब ऐसा ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है या फिर अभी बदलाव हुआ है कुछ एएमयू में? यहाँ के एएमयू में, हाँ, किशनगंज की बात, यहाँ कोई बदलाव नहीं हुआ है। हाँ। जो चीज़ें पहले थी वो अब भी है। हाँ। और बदलाव होगा, इसमें वक्त लग सकता है, बदलाव होगा, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी और हम लोग कोशिश करेंगे, प्लानिंग करेंगे कि इसको कैसे चेंज करना है, क्या चीज़ें होनी चाहिए, हम लोग प्लानिंग करेंगे इसके लिए। एक इफ्तार पार्टी थी और ये सिर्फ एक पैगाम था कि हम लोग यूनाइट हैं, सारे पढ़े लिखे छात्र, पढ़े लिखे युवा यूनाइट हैं, एकजुट हैं और हम लोग कोई भी लड़ाई लड़ सकते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सद्दाम है। सद्दाम भाई जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि ये जो हम लोग इफ्तार पार्टी का जो आयोजन किए अलीग बिरादरी की तरफ से, अलीग टीम से, तो ये मैं बस एक ही पैगाम देना चाहता हूँ कि इस पार्टी का जो आयोजन करने का मतलब है, इसमें भाईचारे को बनाना और जितने अलीगरियन थे हम लोग दीगर अजला से हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, उन सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जो है, जो सरकार से भी मैं एक रिक्वेस्ट गुजारिश करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस कैंपस के लिए फंड रिलीज किया जाए, क्योंकि हिंदुस्तान के 3 जो एएमयू के जो 2 ब्रांच है, मल्लापुरम केरला में और एक पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में, वहाँ तो सरकार फंड दे रही है, सब कुछ दे रही है, वहाँ पढ़ाई भी चल रही है, लेकिन इसको क्यों बेवा के इसके तरह छोड़ दिया, यतीम के तरह क्यों छोड़ दिया? मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ से जितने भी पढ़ने गए सब अलीगढ़ से तालीम हासिल करके आए, लेकिन हमारे जो जिला में जो इस एएमयू कैंपस का जो इदारा कायम किया गया, जो अब तक वही हाल में अब तक है। सर, कोई भवन नहीं बना है, अब तक कोई भवन नहीं बना है, ना ही किसी तरह का कोई एक्टिविटी जो हो रहा है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अहबाब अख्तर है। आप जी क्या कहना चाहेंगे? बहुत शॉर्टली बोलिए। मैं पूर्णिया से आया हूँ बेसिकली। हाँ, और सभी भाइयों का अपना, यानी कि सिर्फ एक अलीग फ्रेटर्निटी के नाम पे एक कॉल पे हम लोग सब मुत्तहिद हुए यहाँ पे, और सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो है एक ब्रांच जो खुला है, तो उस ब्रांच को फुल फ्लैश तरीके से गवर्नमेंट फंड दे, और इसको जो है यहाँ पे बिल्डिंग ऐसे नहीं कि ये वीरान पड़ी रहे बिल्डिंग, यहाँ पे बिल्डिंग प्रॉपर क्लास शुरू हो, और यहाँ पे हर बार हर इलेक्शन के मुद्दे के, यानी कि हर पॉलिटिकल पार्टी जो है इलेक्शन के मुद्दे के तौर पे इसको यूज़ करती है, और फिर ये मुद्दे 5 साल के लिए दब जाता है ये। बिल्कुल, ये मैं चाहता हूँ कि ये जो है कंटिन्यू रहे और यहाँ पे एजुकेशन जो है फुल फ्लैश तरीके से हो, ताकि एक अच्छा ब्रांच एएमयू का फिर से यहाँ पे ये हो। और मैं सब भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इन्वाइट किया, और अलीग फ्रेटर्निटी का शुक्रिया सबका। क्या नाम है? मेरा निहाल अहमद नाम है। निहाल जी, जी। इस पार्टी का मतलब आयोजन करने का उद्देश्य बताइए। उद्देश्य ये है कि देखिए हर गोशे में अलीग जो है ना बिरादरी वो फैले हुए हैं, तो इस हमने ये आयोजन इसलिए किया क्योंकि एक तो इवेंट करना ही चाहिए इफ्तार पार्टी, लेकिन इसके ज़रिए जो हमारे सीनियर भाई हैं, जो जूनियर भाई हैं, वो एक जगह इकट्ठा होकर एक दूसरे से मिल सके, जान सके, और इससे क्या है कि राब्ता बढ़ता है। और हम जब तक अपने लोगों से जुड़ेंगे नहीं, तब तक बहुत सी चीज़ों को एक स्ट्रेटजिकली नहीं कर पाएंगे चीज़ों। तो ये एक बेहतरीन अवसर होता है, कहीं भी किसी भी इवेंट में हम एक दूसरे को जानते हैं, मिलने का एक बहाना होता है। अच्छा, आप लोग अलीगढ़ के साथ बहुत समय से जुड़े हुए हैं, और इसका फंड रिलीज ना होने का क्या कारण हो सकता है? इस मुद्दे पर अभी हम कुछ कहेंगे नहीं, है ना, इस मुद्दे पे अभी हम कुछ नहीं कहेंगे। आप जो काम कर रहे हैं वो काम हम कर चुके हैं बहुत, लेकिन अभी हम नहीं कहेंगे। अच्छा, ठीक है, आप बता सकते हैं यहाँ का फंड रिलीज ना होने का कारण? जी, मेरा नाम मोहम्मद नकी मुरसल हुआ। मैं भी अलीगढ़ का एक स्टूडेंट हूँ, तालिब इल्म हूँ। 2021 में मेरा MBA फाइनल हुआ। तो मेरा बेसिकली यही है कि ये जो इफ्तार पार्टी हुआ, ये हम लोग जो है सारे दीवारों को पार करके सीनियर जूनियर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो मैसेज दिया गया है किशनगंज का, ठीक है, बात वो ये यहाँ का फंड नहीं रिलीज हुआ, उसी के सिलसिले में ये इफ्तार पार्टी रखी गई, ताकि ये जो हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो बंद पड़ा हुआ है, इस ये मैसेज सरकार को भी जाए, और हमारे किशनगंज के जितने भी नेता है जो अच्छे ओहदे पे हैं, जो अलीग है हमारे सीनियर है, वो भी इसके लिए कोशिश, एक पहल है ताकि ये रिलीज हो। जैसे अलीगढ़ का जो ब्रांच है मल्लापुरम में और मुर्शिदाबाद में, बंगाल में, वो फल फूल रहा है, वहाँ बच्चे पढ़ते हैं, एजुकेटेड होते हैं, अच्छे अच्छे जॉब में जाते हैं, और जॉब में जाते हैं, और ये क्या होता है कि सेवा देते हैं। तो वही चीज़ हम लोग चाह रहे
रहे हैं कि यह सरकार से भी डिमांड है, बिहार सरकार से भी, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, यहाँ तक कि मोदी सरकार से भी मेरा इल्तजा है कि ये फंड रिलीज़ करवाए, ताकि यहाँ से गरीब बच्चा जो पढ़ने से महरूम है, किशनगंज में जब बिहार का सबसे गरीब जिला में इसका नुमाइंदगी मतलब शुमार किया जाता है, यहाँ बच्चे फाइनेंशियली स्टेबल ना होने की वजह से पढ़ नहीं पाते। हम अपील करेंगे कि ये यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन जल्दी हो, जल्दी खुले, ताकि गरीब बच्चों को इसका फ़ायदा हो। बस शुक्रिया। क्या नाम है आपका? अहमद फैसल। मैं कहाँ से आप? मैं तो ऐसे दौला पंचायत से हूँ, किशनगंज जिला की, और मैं जो हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बीए ऑनर्स में पढ़ता हूँ अलीगढ़ में। और हमारा जो ये इफ्तार का आज प्लान रहा है, ये आज शुरुआत हुआ है, और ये कहीं ना कहीं एएमयू के स्टूडेंट्स को जो भी सीमांचल में है उन सबकी एकता को जाहिर करती है, और सरकार को ये पैगाम देती है कि हम अकेले नहीं हैं, हम किशनगंज एएमयू के लिए लड़ेंगे एक साथ। और सरकार को कहीं ना कहीं इसके लिए काम करना चाहिए, क्योंकि 2 बार आश्वासन दे दिया गया, क्योंकि कुछ दिन पहले भी आश्वासन दिया गया कि फंड रिलीज़ होगा, पर अब तक फंड रिलीज़ नहीं हुआ। मैंने यहाँ तक कि अपने इंस्टाग्राम आईडी या ट्विटर है जिसमें भी है, इसमें पोस्ट लगातार मैं करता हूँ कि एएमयू सेंटर किशनगंज को जल्द से जल्द बनाया जाए, पर सरकार हम जैसे बेबस का सुनता कहाँ है। सरकार अपना मन मर्जी चलाता है। क्या नाम है भाई? मजरुल। क्या कहना चाहेंगे आप? यहीं से हैं? बस जी, हम यहीं से हैं, चकला से। यहाँ एएमयू बनने से तो हम लोग का किस्मत जाग उठेगा। यहाँ सिर्फ बनना चाहिए, सब कोई तो नेता अख्तरुल इमाम, जावेद, सब कोई जोर लगा चुका है, मगर यहाँ बन जाने से बहुत बेहतर होगा और गरीब आदमी का यहाँ रोजी हो जाएगा। इफ्तार पार्टी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अलीग बिरादरी के सारे साथियों को और इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सामने जैसे वीरान पड़ा हुआ है, उसके सामने अलीग बिरादरी के जितने नौजवान हैं, मैं सभी को तहे दिल के गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वाकई यहाँ आने के बाद एक दिल जो है बहुत मायूसी सा छा गया है। और यहाँ आने के बाद एक अफसोस सा होता है कि हम लोग आज़ाद हिंदुस्तान में हमारे यहाँ सारे चीज़ हमारे बुज़ुर्गों पूर्वजों ने जो आज ये मिसाल दे के पेश करके गया है, लेकिन हम उस चीज़ पे कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, हम उस चीज़ पे आगे नहीं उतर पा रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा हमारे अलीग बिरादरी के भाइयों से कि सिर्फ इफ्तार पार्टियों से हमारे काम नहीं चलने वाली है। हम लोगों को सीमांचल वासियों को लेकर के एक इनकलाबी दौड़ लाना है, जिससे हमारे हिंदुस्तान के हर कोने कोने तक पहुँचे कि किशनगंज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का शाखा जो है, जो वीरान पड़ा हुआ है, जो खंडर सा पड़ा हुआ है, हम लोगों को यहीं पे ये कायम कैसे करना है। हमारे नौजवानों के अंदर एक हौसला पैदा करना है, एक जन सैलाब की ज़रूरत है, एक हमारे इस जिला से एक ऐसा मैसेज जाए कि पूरे हिंदुस्तान में कम से कम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम गूंजे, और इस शाखा को चालू करने के लिए कम से कम हिंदुस्तान के बड़े बड़े लीडरों ने कम से कम अपील करें। और हमारे यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भी कमी है, जो हम लोग ऐसे लोगों को एमएलसी बनाते हैं जिसका वजूद हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे शाखाओं को बंद कराने का काम करता है, यहाँ पे शमशान बनाने का काम करता है। क्या वजह रही होगी कि सालों से इसका मतलब फंड रिलीज नहीं हो पा रहा है? देखिए, ये तो कहीं ना कहीं कमी हम लोगों में है कि हम लोगों के अंदर जो है एक ऐसी लीडरशिप नहीं पैदा हुआ है, और ऐसे लीडरशिप हम लोग नहीं तैयार कर पाते हैं, जिससे हम लोग किशनगंज में 70% आबादी मुस्लिम क्षेत्र होकर भी और यहाँ के एमएलसी को अगर हम लोग बना के भेजते हैं सदन में, लेकिन वही एमएलसी केंद्र से जा करके एक इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को रोकने का काम करता है। और ऐसे लोगों को यहाँ से जब तक अगर इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे शाखाओं को अगर चालू करने के लिए अगर कोशिश किया जाए हमारे यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को, यहाँ पे एक अवेयरनेस और एक नौजवानों के अंदर एक जुनून पैदा करना है। यहाँ के लोगों को एक अलीग बिरादरी के नौजवानों से मैं कहना चाहूँगा कि भाई, आप लोग जितने भी इस जिला में हैं, आप लोग इस सीमांचल में सबसे बड़ी आंदोलन अलीग का होना चाहिए, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए होना चाहिए, ताकि आगे इस बिहार के सत्ता तक पहुँचे और बिहार के नीतीश कुमार को भी समझ में आए कि आज जिस तरीके से डबल ऑक्सीजन के सिलेंडर पे जो बीजेपी के सरकार केंद्र में है, 2 ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, एक नायडू एक नीतीश, इनको भी सबक सीखेगा। जब नायडू तो अभी बयान दे दिए वक्फ बोर्ड के लिए, वो मुस्लिम के साथ खड़े हैं सर। साथ अरे बोलने से नहीं ना होगा, बोलने से काम नहीं चलने वाला है सर, लेकिन उसको आना होगा प्लेटफॉर्म पे। लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमान कभी माफ नहीं करेगा अगर इन दोनों
अगर इस वक्फ बिल को अगर वापस का समर्थन नहीं लेते हैं, अगर समर्थन देते हैं उसको, वक्फ बिल अगर लागू होता है तो भैया हिंदुस्तान के मुसलमान कभी माफ़ नहीं करेंगे दोनों को। इसको आने वाले बिहार में तो आने वाले 25 का चुनाव को भी सबक सिखा देगा नीतीश को। अगर लौट के अगर ये समर्थन अगर नहीं दे रहे हैं तो उम्मीद है कि बिहार की जनता इनको समझने का कोशिश करे, और अगर समर्थन भाजपा को देता है तो भैया बिहार की जनता तो इसका हिसाब 2025 में ही दिखा देगा। क्या कहना चाहेंगे आप इस इफ्तार पार्टी को? ये तो खुशी की बात है। ये एक इफ्तार पार्टी जो है, एक तो सवाब का काम है और दूसरा ऊपर से लोगों को एक जागरूकता देने का काम है। यहाँ बुलाया है, लोग इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, क्योंकि आजकल का भाग दौड़ की लाइफ में कोई किसी से मिलता नहीं है। यही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ इफ्तार पार्टी में सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं। और हम ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि जो यहाँ पे स्थापना किया है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का, तो इसको चालू किया जाए, आगे बढ़ाया जाए, ताकि हमारी पीढ़ियों को आने वाला वक्त में उनको परेशानी ना उठाना पड़े, यहाँ वहाँ ना दौड़ना पड़े। बहुत अच्छा जगह दिया है हमारे सीमांचल के अंदर ये जगह है, लेकिन अब हमारे नेता लोगों का अब क्या होगा, कैसे होगा, ये तो अल्लाह ही बेहतर जाने। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद नौमान आलम है। मैं अलीगढ़ पब्लिक स्कूल का डायरेक्टर हूँ। अच्छा, डायरेक्टर हैं जी? नहीं, अलीगढ़ पब्लिक स्कूल लायन खान का चौक में जो स्थित है, जी मैं उनका डायरेक्टर हूँ। अलीगढ़ पब्लिक स्कूल नाम रखने का मकसद भी यहीं से मेरा जज्बा जगा था, क्योंकि चला रहे हैं। जी मैं एक स्कूल का डायरेक्टर हूँ। चूँकि 2012 में और शायद उस वक्त हम मैट्रिक में थे, अख्तर साहब के साथ, मास्टर मुजाहिद के साथ और दीगरान जो लीडर है उन के साथ हम लोगों ने प्रोटेस्ट करने का काम किया था। उनका मांग रखा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यहाँ बनाया, उनका ब्रांच खोला जाए। जब ब्रांच खोला गया था तो 3 जगह ब्रांच आया था, मल्लमपुरम में, मुर्शिदाबाद में, किशनगंज में। 2 जगह तो बन चुका, लेकिन पता नहीं क्या किशनगंज के साथ क्या सौदालापन हो रहा है कि अब तक वो ब्रांच नहीं बन सका है। तो इसीलिए मेरा दिल में बहुत सारा दर्द लेते हुए हम लोग चाहा कि भाई आने वाला जनरेशन जो याद रखे कि ठीक है, जो बनेगा तो बनेगा ही। हम लोग जितना भी मेहनत करना होगा, जितना प्रोटेस्ट करना होगा हम लोग करेंगे, जितना मेहनत करने को करेंगे, लेकिन कुछ अपना ख्वाहिशात को लेकर के अलीगढ़ पब्लिक स्कूल खोले हैं लायन खान का चौक में। अच्छा, क्या मतलब यहाँ पे जो सालों से मुसीबत उठा रहे हैं स्टूडेंट, अभी भी उठाना पड़ेगा या फिर कुछ राहत मिली है यहाँ? नहीं, सुनने में रहा था कि कुछ राहत मिली है। अंदरूनी बात ये है, कुछ सीनियर भैया थे वो बोल रहे थे अभी, अल्लाह के काम हो जाए, क्योंकि जो किशनगंज पिछड़ापन इलाका है। इवन कि देखा जाए कि पूरा बिहार में इलिटरेट पर्सन अगर है तो किशनगंज है। उसके बावजूद भी यहाँ जो पार्टी पॉलिटिक्स हो रहा है, या बिहार सरकार का गलती मान लीजिए या सेंट्रल गवर्नमेंट का गलती मान लीजिए, अभी तक यहाँ सौतलापन हो रहा है। मैं चाहूँगा कि आप लोग किशन के साथ सौतलापन ना करें। अगर किशनगंज में ये सेंटर बन जाती है तो शायद किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार जो पिछड़ापन सीमांचल जो पिछड़ापन इलाका माना जाता है, वो साथ कुछ मुस्तकबिल में आगे बढ़ेंगे।